आयुष्मान क्लिनिक है, जो कि पहला मशीन जो है आरा का ये जो है यहाँ लगा है इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल के अलावा ये मशीन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लैब बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आरा का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे इमरजेंसी बेड की सुविधा रखी हुई है, ताकि यहाँ पे मंत्री थे अमरिंदर बाबू, अमरिंदर प्रताप सिंह, उन्होंने आपके पास पैरवी किया था कि वेंटिलेटर तो आके रखा हुआ है सदर अस्पताल में, कोई चालू करने वाला नहीं। आपने चालू किया और कई सारे लोगों की जिंदगी में मॉनिटर्स आप देख रहे हैं, वो टॉप क्लास के मॉनिटर्स, और जो चार्जेस वहाँ थी वही चार्जेस यहाँ भी हैं। मैंने चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है यहाँ पे। बिहार के हम जिस हॉस्पिटल पे अभी हैं, इस हॉस्पिटल की यह खासियत है कि यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं वो मरीज ठीक होके जाते हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, और हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि आखिर इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है और ये हॉस्पिटल आखिर अन्य हॉस्पिटल से क्यों अलग है। इस हॉस्पिटल में एक ऐसे डॉक्टर बैठते हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब वेंटिलेटर चालू कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया तो इस डॉक्टर ने कर दिखाया था। जी हाँ, इनकी ये खासियत है कि ये इमरजेंसी में कई हजारों पेशेंट का इलाज करके उनकी ज़िंदगी बचाए। उसमें से हमारी एक माँ भी हैं जिनका इन्होंने इलाज किया था और वो शुरुआती इलाज किया था और वो ठीक हुई थी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आयुष्मान क्लिनिक है जो कि वन स्टेप कोचिंग सेंटर में ही खुला है। पहले यहाँ पे वन स्टेप हुआ करता था। हम आपको दिखा दें, इधर से जब आइएगा तो ये रास्ता जो है ये जज कोठी मोड़ से आएगा और ये स्टेशन की ओर जाएगा और ये केजी रोड में पड़ता है, और इस केजी रोड में ये आयुष्मान क्लिनिक खुला है। इस आयुष्मान क्लिनिक में जो है MBBS डॉक्टर जो है जयमीत अंकुर बैठते हैं, जो कि कोलकाता से MBBS किए हुए हैं, DA जो है नई दिल्ली से किए हैं, CCDM जो है ये हैदराबाद से किए हुए हैं, और UK से भी इन्होंने जो है पढ़ाई की है, जो कि डायबिटीज़ में है। डायबिटीज़ का भी जो है ये ज़बरदस्त इलाज करते हैं। फिजिशियन एवं इमरजेंसी केयर स्पेशलिस्ट ये है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर आखिर क्या है। ये हॉस्पिटल अभी जस्ट नया नया खुला है, इसके अंदर में क्या कुछ बना है और किस तरीके से बना है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। चौंकिएगा मत, क्योंकि ये आरा का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे लोग जो है अब अपना भगवान का स्थल मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रूपी भगवान बैठ रहे हैं। देखिए, जब आप आइएगा तो फार्मेसी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे कई सारी दवाएं जो है वो मिलेंगी। आइए हम बात करते हैं जो फार्मेसी में है। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। अच्छा, इसमें क्या कुछ दवाएं, सब इमरजेंसी की सब दवाइयाँ हैं? जी। यहाँ पे हार्ट पेशेंट भी आते हैं, हार्ट अटैक वाले भी पेशेंट आते हैं? जी। हाँ जी। इलाज कैसा होता है यहाँ पे? तुरंत होता है ना? जी, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो इमरजेंसी की स्पेशलिस्ट जो है ये डॉक्टर हैं। यहाँ पे देखिए रिसेप्शन काउंटर है, जब भी आप पेशेंट को लेके आइएगा यहाँ पे बताइएगा, और यहाँ पे जब आप इंटर कीजिएगा तो ये लैब की फैसिलिटी जो है वो दी गई है। तो लैब बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सब जो है लैब जो है यहाँ पे क्या क्या लैब में जो है चेक किया जाता है वो भी हम जानेंगे। ब्लड सैंपल लेकर ये क्या हो रहा है अभी? ये रोटेट हो रहा है सर। रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है सर। अच्छा, ये ब्लड सैंपल लेके क्या क्या यहाँ पे जांच जो है यहाँ पे आप करते हैं? इस पे LFT, KFT, CBC, इलेक्ट्रोलाइट, AVG, HB1C, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होती है। विटामिन का सबका टेस्ट होता है, मतलब सब कुछ, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक सब जो भी दिक्कत, सारा टेस्ट होता है। सारा टेस्ट है। कोरोना का भी अभी जो है बढ़ता जा रहा है केस, तो क्या उसका भी कुछ आप लोगों ने सोचा है? हाँ सर ने सोच रखा है सर, आगे बढ़ाने के लिए। कोरोना जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पेशेंट जो है आना शुरू होंगे, तो उनके लिए भी कुछ उपचार के लिए सोचा है आप लोगों ने? हाँ सर, सोच रहे। तो आइए हम आपको बता दें कि इसमें क्या कुछ व्यवस्था है और क्या अच्छा एक चीज़ और है, ये क्या मशीन क्या क्या है, थोड़ा समझाइए हमें। ये मशीन क्या चीज़ का है? ये क्या चीज़ है? ये मशीन बड़ा सा दिखने में लग रहा है। ये एक बार में 200 सैंपल 700 सैंपल रन होते हैं सर, एक बार में सिलेक्ट कर के। और ये बायोकेमिस्ट्री है, और इसमें CRP और एलाइजा के लिए होता है, और वो CBC है। ये पूरा प्रोटीन एनालाइजर है। ठीक है, और बताइए। और ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट मशीन है, ये आपका CBC मशीन है। ये 5 पार्ट है, जो कि आरा में अभी 5 पार्ट मेडिकेयर या
मेडिकेयर में एक लगा हुआ है, बस मेडिकेयर में मतलब भी नहीं है। मेडिकेयर में भी नहीं। पहला मशीन जो है आरा का ये जो है यहाँ लगा है इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल के अलावा ये मशीन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस हॉस्पिटल की खासियत यही है। क्या करता है, क्या ये सीबीसी पूरा ये पूरा जो है full, जो जांच किया जाता पूरा है उसका full, है ना। हाँ। ठीक है, ये सीबीसी के बिल्कुल बिल्कुल सीबीसी का जो है काउंट करता है। और आइए हम बात करते हैं और दिखाते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। जब प्रवेश करिएगा आप तो इस तरीके से बहुत चमक धमक जो है लाइटिंग लगाई गई है। बड़ा वेल फर्निश्ड ये हॉस्पिटल लग रहा है देखने में। और यहाँ पे अब हम डॉक्टर चेंबर में हैं और डॉक्टर चेंबर से चले जुड़ते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि आखिर इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है। इस हॉस्पिटल में आखिर जमीत अंकुर क्या कुछ करने जा रहे हैं। इनका पुराना हॉस्पिटल तो आपने देखा होगा, लेकिन नया नवेला हॉस्पिटल खुला है और डॉक्टर साहब जो है अभी पेशेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं इनसे इलाज कराने के लिए। और सर, सबसे पहले तो आपने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। बिना धन्यवाद। बुलाए हम आए हैं, क्योंकि आपको बिना बताए हम आए हैं। अरे नहीं ऐसा और हम ऐसा कम करते हैं, लेकिन आपके पास आना था। भगवान के पास जो जाने के लिए बहुत जो है जतन करके जाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए सर, ये जो हॉस्पिटल आपने खोला है, इस हॉस्पिटल को खोलने का मकसद आपका क्या है? देखिए ऐसा है कि क्योंकि इलाज तो आप पुराने हॉस्पिटल में भी कर रहे थे। काफ़ी दिनों से अपने पुराने हॉस्पिटल में भी इलाज कर रहा था और काफ़ी अच्छे से वहाँ भी चल रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सुविधाएं आज के लोगों को चाहिए होती हैं, लोग जो जिस तरीके से कन्विंस हो पाते हैं और कुछ एक वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़िया हो तो काम करने का भी अपना अलग ही मज़ा आता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर कुछ सुविधाओं को और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे वहाँ वेल फर्निश्ड है, एसी लगी हुई है और चारों तरफ जो लग रहा है कि मतलब हॉस्पिटल में हम आए हैं तो चार्ज। अच्छा एक चीज़ सवाल ये भी है सर, आप उस हॉस्पिटल में थे, कहा जाता था कि जमीत अंकुर के पास जाइएगा, पैसा कम लगेगा, इलाज फुल करते हैं और जान भी बचाते हैं। यहाँ क्या ब्लड चूसने की तैयारी तो नहीं है ना डॉक्टर साहब के द्वारा? नहीं, ये जो चार्जेस वहाँ थी वही चार्जेस यहाँ भी हैं। मैंने चार्जेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है यहाँ पे जी। बस एक्सपेंशन ऑफ जो पेशेंट मतलब सुविधाओं का एक्सपेंशन किया है। बस सुविधाओं का जो है एक्सपेंशन किया है। वो पेशेंट भी बढ़ोतरी होगी उससे, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन किया है हॉस्पिटल का। वहाँ इलाज लेकिन वैसा ही रहेगा। इलाज माने सर इलाज की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होने जा रही है। सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप दिखाइए क्या कुछ है। अब हम हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और डॉक्टर साहब हमें हॉस्पिटल घुमाएंगे। और अभी यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अभी एक पेशेंट बैठी सोई हुई थी, क्या कुछ प्रॉब्लम था उन्हें? ये एक इमरजेंसी बेड है। जैसे पेशेंट आएंगे बाहर से वो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे इमरजेंसी बेड की सुविधा रखी हुई है ताकि यहाँ पे इनिशियली जैसे ही पेशेंट आएंगे तो यहाँ पे उनकी बीपी शुगर वगैरह जो है और जो इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगी। कई बार पेशेंट्स इस डिलेमा में रहते हैं कि पेशेंट रखना है नहीं रखना है, क्या करना है। वो डिसीजन होने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर उनको भर्ती होना है तो आगे हम लोग के पास आईसीयू की सुविधा है, वहाँ हम लोग उनको शिफ्ट करेंगे या फिर एचडीयू या जनरल बेड्स की सुविधा भी करने वाले हैं। एचडीयू की सुविधा तो है और जनरल बेड्स की भी सुविधा जो है वो बढ़ाने वाले हैं। अच्छा ये आईसीयू में कितने बेड है अभी लगी हुई हैं अवेलेबल? ये आईसीयू में 4 बेड्स हैं। वो जितने मॉनिटर्स आप देख रहे हैं वो टॉप क्लास के मॉनिटर्स और यहाँ पे वेंटिलेटर की भी जो है प्रबंध किया गया है। वेंटिलेटर क्या बताइए कुछ? वेंटिलेटर यहीं पे है, यही रखा हुआ है जी। जो पेशेंट को आवश्यकता होता है उसको हम लोग डालते हैं। मतलब आईसीयू का जो है क्रिटिकल केयर जो है, आईसीयू का क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर वो भी यहाँ पे फैसिलिटी है। हाँ वही तो वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके पास जो है निसंकोच जो है आ सकते हैं आप पेशेंट आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब नए लगे हुए हैं ना? हाँ सारी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा एक चीज़ है, आपने इमरजेंसी में इलाज किया है और जो है लोगों को ट्रीटमेंट किया। कोरोना काल में एक बड़ा आपके लिए उस समय के मंत्री थे अमरिंदर प्रताप सिंह, उन्होंने आपके पास पैरवी किया था कि वेंटिलेटर तो आके रखा हुआ है सदर अस्पताल में, कोई चालू करने वाला नहीं। आपने चालू किया और कई सारे लोगों की ज़िंदगी भी आपने बचाई थी। कोरोना काल में ऐसा हुआ था। ये हमारे स्थानीय विधायक हैं अमरिंदर बाबू, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया था। फिर सदर अस्पताल में हम लोगों ने वेंटिलेटर चालू किया था, आईसीयू चालू करा। सदर अस्पताल से सीएस साहब का भी फ़ोन आया था आपके पास?
CS साहब का भी फ़ोन डीएस साहब का भी फोन आया था। जी हाँ, जी हाँ। उस वो समय लोगों ने आपसे कहा कि आप आइए और इसमें योगदान दीजिए अपना। बिल्कुल। और उसके बाद आपने उसको चालू किया, ऑपरेट किया? मैंने शुरू किया सिखाया था भी वहाँ आपने? पे, मैंने शुरू किया था वहाँ पे। उसके बाद तो सिखाया गया। वो सारे कलीग्स मेरे, कुछ सीनियर कलीग्स थे, कुछ जूनियर कलीग्स थे, वो सारे लोग एफिशिएंट थे। हम लोगों ने केवल इनिशिएट किया था, बाकी सब तो उन्होंने ही किया था। तो सिखाने का तो ऐसा कुछ वो है नहीं, लेकिन हाँ शुरू कराया था हम अच्छा, लोगों आप इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं? ने। नहीं, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए दावे कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ का इलाज आपने किया था और ठीक किया था, इनिशियल इलाज आपके द्वारा ही किया गया था। तो ये सवाल ये भी है कि इमरजेंसी में पेशेंट कौन कौन से आपके पास आ सकते हैं बेधड़क, माने उनको कोई सोचना नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक आया या उनको चक्कर आ गया या उनके शरीर में किसी तरीके का प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो वो आपके पास इनिशियली तुरंत आ सकते हैं। वो क्या उपचार आप कर सकते हैं? जितने कार्डियक पेशेंट्स हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स हो गए, या फिर जिनका पल्स कम हो रहा है, जी, बीपी बीपी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर हेमरेज के पेशेंट, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स हैं, तो इनिशियली लोगों को आपने ठीक किया है? ब्रेन हेमरेज के पेशेंट को आपने ठीक किया है? ठीक करने का जो है वो सुपर स्पेशलाइज केयर होता है। माने इनिशियल केयर उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत के कुछ घंटे जो होते हैं, वो जिंदगी बचा सकते हैं। वो ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। जी बिल्कुल। तो जो हम लोगों के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें शुरुआत के कुछ घंटे हम लोग उनको केयर कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर वो हायर सेंटर्स पे जाके, जैसे पटना एम्स है, IIMS है, या पटना में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ जाके वो अपना प्रॉपर इलाज करा सकें। क्योंकि ये इनमें खासियत है। देखिए, इन्होंने सच्चाई से जो है वो सारी बातों को रखा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा था कि मैंने पूर्ण रूप से हम ठीक कर देंगे, अगर मेरे हाथ में रहेगा तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर आपको फर्दर इलाज की जरूरत है तो मैं उसको, उस पेशेंट को यहाँ पे रख के बिल दुहने का काम नहीं करेंगे, मैंने पैसा दुहने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर पैसा दूते हैं, तो ये वो काम नहीं करेंगे। इनिशियल ट्रीटमेंट करेंगे और आपको फर्दर जो है हायर ट्रीटमेंट के लिए जो है वो बाहर भी भेजेंगे। जी हाँ, जी मैं वही करता हूँ। जितना अपना मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, और बाकी उसके बाद फर्दर इलाज के लिए एम्स IIMS हम लोग काफ़ी सुविधाएं दे ही रहा है वहाँ पे। तो इस चलते सर, क्या जनरल वार्ड किस तरीके से है और क्या कुछ सुविधाएं हैं इसको? ये बाथरूम भी आपने दिया है पेशेंट के लिए? तो देखिए, ये बाथरूम भी यहाँ पे है और वेस्टर्न बाथरूम है, क्योंकि जो इंडियन बाथरूम में बहुत प्रॉब्लम होता है जब पेशेंट वीक होता है, तो इसलिए इसको ख्याल रखा गया है और वेस्टर्न बाथरूम दिया गया है। यहाँ देखिए लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, बेड लगा हुआ, क्योंकि चूंकि अभी नया हॉस्पिटल खुला हुआ है, अभी जो है पेशेंट जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, और अभी 1-2 दिन ही हुए हैं खुले हुए, तो अभी कंटिन्यू जब स्टार्ट होगा तो फुल पैक होगा और हम चाहेंगे कि इनके पास आके इलाज कराएं। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हैं। क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आरा की जनता से आपको क्या उम्मीद है? आरा की जनता से मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि वैसे भी आपका साथ दे। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ दिया अभी तक, तो उन्हीं के साथ से आदमी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो मैं आरा के लिए नया नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का बेटा हूँ और यहीं का डॉक्टर भी हूँ। तो देखिए, ये जयमीत अंकुर, डॉक्टर जयमीत अंकुर, जिनसे हम आपको परिचय करा रहे थे, इनके हॉस्पिटल में भी हम आए हुए हैं। ये हॉस्पिटल कई मायनों में इसलिए खास है क्योंकि इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आपको इमरजेंसी भी मिलेगी, अगर आपको OPD की ज़रूरत है तो वो भी मिलेगी, अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपके बॉडी में है तो आप ज़रूर आइए और इनसे इलाज कराइए। इनका इलाज 100% जो है अच्छा होता है, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है इनके इलाज को, हमारे घर में देखा है, इसलिए हम उस चीज़ को देख के आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जरूर आइए और ट्रीटमेंट कराइए और स्वस्थ होके जाइए। यही कामना है हम सभी का, आशा एक भारत का आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आप जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और डॉक्टर साहब का एड्रेस जो है वो नीचे दिख रहा होगा आपको। धन्यवाद।